सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी के कभी कभी आपके क्वेश्चंस एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। तो समांतर श्रेणी का फर्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का nवा पद 4n-10 हो तो पहला पद सारवंतर या कोई पद पूछ सकता है आपसे। यानी कि समांतर श्रेणी का nवा पद देके कुछ भी पूछ सकता है, पहला पद पूछ सकता है, सारवंतर पूछ सकता है और कोई पद पूछ सकता है। तो समांतर श्रेणी में nवा पद दिया है जिसे लिखते हैं an से, वो दिया है 4n-10। अब इससे सबसे पहले कभी भी nवा पद दिया हो उससे पहले आपको श्रेणी निकालनी है। श्रेणी कैसे निकालनी है? n की वैल्यू अपनी तरफ से 1 2 3 इतना ही पुट कर देना। अब 1 वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगा पहला पद। देखिए 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? -6। फिर 2 पुट करेंगे इसमें n की वैल्यू, तो 4 मल्टीप्लाई 2 -10 ये हो जाएगा -2। 3 पुट करेंगे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 -10 ये कितना हो जाएगा? 6 यानी -4। तो यहाँ से मिल जाएगी आपको श्रेणी, इसे बोला जाता है श्रेणी। देखिए 6 -2 -4 ऐसे करके ये चलती रहेगी, ये मिल गई श्रेणी। अब श्रेणी में जो पहला नंबर होता है उसे बोला जाता है प्रथम पद, और प्रथम पद को लिखते हैं ए से, तो उसकी वैल्यू हो गई -6। यानी प्रथम पद पूछा था उसकी वैल्यू कितनी हो गई? -6 फर्स्ट टर्म। फिर पूछा है सारवंतर, और सारवंतर को लिखते हैं डी से। डी कैसे निकालते हैं? आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, किन्हीं दो नंबर को। देखो 4 में से इसको माइनस कर सकते हैं तो वो भी सारवंतर आएगा। तो -2 में से माइनस कर देंगे -6, ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस का 6 यानी 4। तो सारवंतर की वैल्यू कितनी आ गई? 4। सारवंतर को डी से लिखा जाता है। फिर पूछा है इसका 16वां पद बताइए, यानी 16। और पद निकालने का फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी में a प्लस n-1 इंटू डी। यानी कोई भी nth टर्म पूछा हो, पद पूछा हो, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पूछा है 16वां पद, यानी n की वैल्यू 16। देखिए a की वैल्यू श्रेणी से कितनी आई है? a की वैल्यू आई है -6 और d की वैल्यू कितनी आई है? 4। तो a की वैल्यू पुट करेंगे -6, n की वैल्यू हो गई 16 और d की वैल्यू 4। तो ये हो गया -6। यहाँ बचा 15 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60, ये हो गया 54। यानी 16वां पद पूछा था तो वो कितना हो गया? 54। तो इस क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे करके nवां पद कभी भी दिया हो तो n की वैल्यू 1 2 3 पुट कर दीजिए, उससे मिल जाएगी श्रेणी। श्रेणी पूछ सकता है आपसे। श्रेणी नहीं पूछा तो प्रथम पद, तो जो भी श्रेणी आएगी उसका पहला जो नंबर होगा वो प्रथम पद यानी a होगा। फिर पूछ सकता है आपसे इसका कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर। सारवंतर निकालने के लिए क्या करना है? आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा सारवंतर। फिर कोई पद पूछ सकता है, जैसे यहाँ पूछा है 16वां पद कितना होगा। पद निकालने का समांतर श्रेणी में फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की n की वैल्यू कितनी थी? 16। a की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई और d की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पे पुट कर दिया तो 16वां पद कितना हो गया? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी। ये आपको समांतर श्रेणी दी है 6 10 4 ऐसे ही करके कहाँ तक जा रही है? 174 में कितने पद हैं, यानी n की वैल्यू पूछी है। पद कितने पद हैं उसे बोला जाता है n। तो आपसे कभी भी n पूछा हो तो इसका फॉर्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड कर देना है सारवंतर यानी d से, और उसमें प्लस कर देना है पन। देखिए किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद, ये क्या है जो लास्ट में 174 दिया है, ये अंतिम पद वो है 174। प्रथम पद यानी पहला जो नंबर है वो प्रथम पद है, माइनस करेंगे इसमें से। और डी सारवंतर कैसे निकालते हैं? पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को माइनस कर देंगे, किन्हीं दो नंबर्स में। देखिए 10 में 6 जाएगा 4, 14 में से 10 जाएगा 4, 18 में से 14 जाएगा 4। तो सारवंतर से कर देंगे डिवाइड और कर देंगे प्लस का 1। देखिए इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 168 डिवाइड बाय 4 प्लस का 1। इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे कितना बनेगा? 42 प्लस का 1 तो कितना हो गया? 43। यानी इस श्रेणी में कितने पद हैं? 43 पद हैं। पद का फॉर्मूला कभी भी आपसे पद पूछे हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, इस तरह से श्रेणी दी होगी
अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड में सार्वंतर प्लस वन। ये हो गया अंतिम पद, ये हो गया प्रथम पद, और इनका सार्वंतर इनका अंतर होता है, प्लस वन कर देना। आंसर कितना आ गया? 43। देखिए साथियों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 6, 13, 20 ऐसे करके कहां तक 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। आपको ये एपी यानी समांतर श्रेणी दी है, इसका मिडिल टर्म यानी मध्य पद पूछा है। देखिए मध्य पद का फॉर्मूला होता है, अगर आपको मध्य पद निकालना है, मध्य पद, तो मध्य पद का फॉर्मूला होता है एन प्लस वन अपॉन टू वा पद। सबसे पहले कभी भी आपको समांतर श्रेणी दी हो, उसमें आपको एन व पद निकालना होगा, यानी इसमें इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो वो पद कैसे निकालते हैं, एन कैसे निकालेंगे। कोई भी श्रेणी दी है आपको, देखिए फर्स्ट टर्म इसका पहला पद कितना दिया है 6 और अंतिम पद कितना दिया है 216। तो क्या करना है, अंतिम पद में से पहले पद को माइनस करके डिवाइड कर देना है इनके अंतर से। देखिए दो नंबर्स के बीच में अंतर कितना है इनके, देखिए 13 में से 6 जाएगा कितना 7, 20 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 7, तो 7 से कर देना है डिवाइड और प्लस कर देना है हमेशा 1। यानी अगर किसी भी समांतर श्रेणी में अगर आपको n पद निकालने हैं तो क्या करना है, अंतिम पद ये वाला माइनस प्रथम पद डिवाइड करेंगे सार्वंतर से। सार्वंतर कहते हैं किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर, प्लस 1। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 210 डिवाइड में 7 प्लस 1, इससे इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 1 31। तो यानी इस श्रेणी में कितने पद हैं, 31 पद हैं। और पूछा है मध्य वाला पद बताइए, तो मध्य पद का फॉर्मूला क्या होता है एन प्लस वन डिवाइड में टू। एन कितना है 31, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 31 प्लस वन डिवाइड में टू बा पद। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 32, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 बा पद। यानी इस समांतर श्रेणी में जो मध्य पद होगा वो कौन सा होगा 16वां। और 16वां पद निकालना है, तो उस पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस, यानी एन की जगह 16 माइनस 1 इंटू डी। ए और डी कहाँ से आएंगे, ए और डी यहाँ श्रेणी से आएंगे। ए जो है वो प्रथम पद होता है, इसमें से गया 15 बचा मल्टीप्लाई, डी क्या है इनके बीच का अंतर, 13 में से 6 गया कितना बचेगा 7। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस इसे करेंगे 105 और इन्हें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 111। यानी इस समांतर श्रेणी का मध्य पद कितना होगा 111। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 10, 7, 14 माइनस के 62 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, मिडिल टर्म पूछा आपसे। तो मध्य पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एन प्लस वन अपॉन टू पद, ये होता है मध्य पद। यानी हमें एन चाहिए, तो एन के लिए आपको श्रेणी दी है, एन निकालने के लिए क्या करते हैं अंतिम पद जो भी दिया है श्रेणी का उसमें से माइनस कर देते हैं प्रथम पद को और डिवाइड कर देते हैं इनके अंतर से। इनके दोनों को देखिए 7 में से पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस किया जाता है, 7 में से 10 गए तो कितना बचा माइनस का 3 प्लस का 1। देखिए इन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बस साइन किसका आएगा माइनस का। 72 डिवाइड बाय 3 प्लस का 1, 72 से 3 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 प्लस 1। तो n की वैल्यू आ गई 25, यानी इस श्रेणी में कितने पद हैं 25 पद हैं। अब पूछा है मध्य पद, यहाँ पर 25 की वैल्यू n की वैल्यू पुट करेंगे तो 25 प्लस 1 डिवाइड में 2। तो देखिए ये हो जाएगा 26 और 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13। यानी हमसे पूछा है कि इस श्रेणी का मध्य पद कौन सा होगा 13वां पद होगा। तो 13वां पद कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस 13वां पूछा है ना, तो इसे लिखेंगे 12d, यानी d के साथ एक कम करके लिख देना। देखिए पद का फॉर्मूला ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 13 रखेंगे, 13 में से बन जाएगा कितना बचेगा 12। ए और डी कहाँ है, ये रहे श्रेणी से। ए की वैल्यू दी है 10 प्लस डी की वैल्यू कितनी थी -3। देखिए ये हो जाएगा 10 माइनस के 36 और यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 26। यानी कि समांतर श्रेणी का मध्य पद कितना हो जाएगा माइनस के 26। ठीक है साथियों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है
समांतर श्रेणी, ये श्रेणी दी है आपको, का अंत से आठवां पद। क्वेश्चन में बोला गया अंत से, यानी फाइंड द एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ सीरीज। इस सीरीज का अंत से आठवां पद निकालना है। तो देखिए कभी भी आपको श्रेणी दी हो, श्रेणी में जो पहला पद होता है वो हो गया ए, जिसे बोला जाता है ए। सारवंतर, सारवंतर कैसे निकालते हैं, पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं बस। तो ये हो गया 3, यानी सारवंतर बोला जाता है डी को। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, लास्ट पद जिसे बोला जाता है अंत पद, इसे बोला जाता है एल। और क्वेश्चन में कभी भी पूछा हो अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन ब्रैकेट में इंटू डी। एल अंतिम, एल होता है श्रेणी का अंतिम पद, एन होता है जिसके साथ वहां लगी हो, और डी होता है सारवंतर। तो देखिए एल की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर श्रेणी में 184, जो लास्ट में दिया होगा वही एल बन जाता है, जिसके साथ वहां लगा होता है वो एन होता है, यानी 8 माइनस वन डी। डी होता है दो नंबर के बीच का अंतर, और अंतर कितना आया था यहाँ पर 3, तो अंतर हो गया 3। ये हो गया 184 माइनस, देखिए ये बचा 7 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 184 माइनस 7 3 जा 21, और इसमें से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 163। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये फॉर्मूला है, कभी भी आपको समांतर श्रेणी में अंत से एनवा पद निकालना हो तो अंत से एनवे पद का ये फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम सेम क्वेश्चन है, सेम जैसा ही क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी, ये आपको समांतर श्रेणी दी है, का अंत से सिक्सवां पद बताइए। तो मैंने बताया अंत से एनवा पद निकालते हैं, यहाँ पर पूछा है अंत से 6 यानी छठवां पद, ये पूछा गया है। तो अंत से कोई भी पद पूछा हो तो उसका फॉर्मूला होता है ये। इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, देखिए कोई भी श्रेणी दी होती है उसमें प्रथम पद को बोलते हैं ए। सारवंतर कैसे निकाला जाता है श्रेणी का, कोई समांतर श्रेणी है तो पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, 14 में से 17 माइनस कर देंगे, तो इसका सारवंतर हो जाएगा -3। ये हो गया सारवंतर। नेक्स्ट जो लास्ट में होता है वो होती है एल की वैल्यू। जब अंतिम पद अंत से पद पूछ रहा हो तो लास्ट में होगा वो एल हो जाता है। देखिए फॉर्मूला ये होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 40, तो एल की वैल्यू हो गई 40 माइनस एन की वैल्यू कितनी है 6 माइनस वन डी, डी यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 3, तो माइनस के 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस का 40, इसमें से देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ 5 बचेगा, 5 3 जा 15, इसमें से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो कभी भी अंत से कोई भी अनवा पद पूछा हो तो ये फॉर्मूला याद रखना है बस। ठीक है साथियों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का सातवां पद -4 है और 13वां पद -16 है, तो पहला पद बताइए। इस तरह से आपको बोलेगा ये पद इतना है, ये पद इतना है, आपको सारवंतर पूछ सकता है, पहला पद पूछ सकता है, श्रेणी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। तो समांतर श्रेणी में एनवे पद का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए समांतर श्रेणी में एनवे पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ ए क्या है प्रथम पद है, डी क्या है सारवंतर। अब यहाँ बोला है सातवां पद, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो इसे लिखेंगे ए प्लस, देखिए 7 रखेंगे यहाँ पे, 7 माइनस वन कितना हो जाता है 6, यानी सातवां पद के को लिख के आ सकते हैं ए प्लस 6d, जो कि कितना दिया है तुम्हें -4। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट देखो 13वां पद यानी A13, इसे लिखा जा सकता है ए प्लस, देखिए 13 माइनस वन कितना हो जाएगा 12d इक्वल टू में कितना दिया है 16। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। यानी समांतर श्रेणी में कभी भी आपसे कोई भी पद कहे, जैसे सातवां पद बोला था तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 60, यानी इससे एक कम करके d के साथ लिख देना। 13वां पद बोला है तो a प्लस 12d, यानी d के साथ एक कम करके लिखना। ये दो समीकरण बनते हैं। अब इन्हें क्या कर देंगे, देखिए a और a सेम है ना, इन्हें कर देंगे माइनस,
तो देखिए इससे ये कैंसिल, 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 6d, 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 12, 6 से इसे कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12। अगर यहाँ पे सारवंतर पूछता तो कितना आ जाता माइनस का 12, पर यहाँ पे पूछा था पहला पद क्या होगा, तो किसी एक समीकरण में d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a प्लस 6 इंटू 2 माइनस का, ये हो जाएगा a माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 4, इसे इधर ले जाएंगे तो a इक्वल टू -4 प्लस 12, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, यानी इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है 8 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है अगर ऐसे बोला किसी यहाँ बोला था सातवां पद -4 है तो उसे लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल टू -4, 13वां पद -16 है तो a प्लस 12d इक्वल टू 16। फिर यहाँ पर विलोपन विधि का यूज कर लिया है, 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, 9th क्लास में विलोपन विधि। तो जैसे ये दोनों सेम है तो इनको माइनस कर दिया तो इससे कैंसिल, इसमें से जाएगा -6 और ये हो जाएगा प्लस का, नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं, तो d की वैल्यू आ गई -2, a की वैल्यू आ गई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या, ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, संख्या a, 9, b, 25 समांतर श्रेणी में हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है संख्या आती है और आपसे कहता है समांतर श्रेणी में, तो वहां पर आपको ध्यान याद रखना है इनका अंतर समान रहता है। सारवंतर में क्या समान रहता है सारवंतर, तो देखिए इसको इसमें से माइनस करेंगे यानी दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे तो 9 माइनस है, इसे बोला जाता है सारवंतर। फिर इक्वल में क्या करना है, इसको इससे माइनस कर देंगे तो b -9, सबको इक्वल करते जाएंगे, पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को माइनस करते जाएंगे और इन्हें इक्वल रखते जाएंगे, इन्हें बोला जाता है सारवंतर। कभी भी क्वेश्चन आता है कि ये समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है इनके बीच का अंतर बराबर है, अंतर करते जाइए और बराबर रखते जाएंगे। अब देखिए ये सब इक्वल में है तो किन्हीं दो को इक्वल रख लेंगे, जैसे इनको बराबर रख लिया तो इधर हो गया माइनस का a, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो b -9 और ये आके इधर हो जाएगा -9, तो यहाँ से -a इक्वल टू b -18, यानी a की वैल्यू आ गई, ये हो गया समीकरण पहला। a की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए माइनस को भी इधर ले जाएंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, ये हो गया समीकरण पहला, ये हो गई a का मान। अब इन दो को बराबर रख लीजिए, पहले एक को बराबर रख लेना फिर दूसरे को बराबर रख लेना, तो ये हो जाएगा b -9 25 माइनस b को एक साइड ले जाएंगे तो b ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 25, इसे इधर ले जाएंगे प्लस का 9, तो इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 2b, इससे ये कैंसिल करेंगे तो b की वैल्यू तो हो गई 17 और a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो a इक्वल टू -17 प्लस 18, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1 और b की वैल्यू हो गई 17, ऑप्शन ए इसका आंसर। तो समांतर श्रेणी में कभी भी नंबर्स हो तो उनके अंतर को बराबर रखते जाना। अब इन दो देखिए तीनों इक्वल थे तो इन दो को बराबर रखा, ये समीकरण बन गया, इन दो को बराबर रखा, यहाँ से b का मान आ गया, b के मान को यहाँ पर रख लिया, किसका मान आ गया a का। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है p का मान बताओ यदि संख्या 2p - 1, 3p + 1, 11 समांतर श्रेणी में हो। तो अभी अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, कभी भी आपको समांतर श्रेणी में संख्या कहता है तो आपको क्या करना है, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को माइनस कर देना है, इसे बोलते हैं सार्व अंतर। ऐसे ही सेम इधर करना है, और अंतर क्या होता है समांतर श्रेणी में बराबर, यानी 2p 3p + 1 में से माइनस कर देना है 2p - 1 को, फिर इक्वल, पहले इन दोनों को माइनस किया अब इन दोनों को माइनस कर देना, पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को बस माइनस कर देते हैं, 11 में से माइनस कर देंगे 3p + 1, और आगे होती है कोई संख्या तो इसमें से 11 को माइनस करके इक्वल करके लिख देते, यानी समांतर श्रेणी में क्या करना है, दो संख्याओं के अंतर को इक्वल रख देना है। तो ये हो गया 3p + 1, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2p माइनस माइनस प्लस का 1, ये हो गया 11 माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे 3p और माइनस का 1, देखिए 2p में से 3p जाएगा कितना बचेगा p, 1 और 1 कितना हो गया 2, 11 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 10 माइनस का 3p,
p वालों को एक साइड ले आएंगे तो p प्लस 3 को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 3p प्लस का, tan 2 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 4p, इधर बचेगा 8, इससे कैंसिल करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, यानी p का मान कितना आ गया 2। तो समांतर श्रेणी में कभी भी नंबर्स बोलता है तो अंतर को क्या रख देना, इक्वल रख देना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 6 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी। ऐसे पूछेगा कि किसी डिजिट से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, ये कितनी होंगी। तो देखिए 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 10 से। तो देखिए 10 तो 6 के टेबल में नहीं आता, फिर 11 आएगा, 11 भी नहीं आता, तो क्या बन गया 12, यानी पहली संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई, जो 6 से विभाजित होगी 12। फिर इसमें 6 का टेबल पढ़ देना आपको, फिर होगा 18, 24, ऐसे ही करके 2 अंकों की संख्या लास्ट कहाँ तक जाती है 99 तक। अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि 6 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, इसके लिए क्या करना है आपको, 6 से 99 को डिवाइड करना है। तो 6 बन जा 6, यहाँ कितना बचा 3, 9 नीचे लेके आएंगे, ये कितना हो जाएगा 6 6 जा 36। अब इनका शेषफल कितना आया 3, तो जो शेषफल आया है वही लास्ट वाली संख्या में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो कितना बचा 96, यानी अंत में जो संख्या है वो 96 डिवाइड होगी किससे, 6 से। अंत वाली संख्या को कैसे निकालेंगे, शेषफल कितना आया था 3, इसी शेषफल को 99 में से माइनस कर देंगे, तो 6 से अंतिम 2 अंक की संख्या जो 6 से डिवाइड होगी वो क्या हो जाएगी 96। अब यहाँ पे पूछा है कितने संख्या कितनी होंगी, तो संख्या पूछी है, तो अभी ये क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, यानी n पूछा है आपसे, और n कैसे निकालते हैं, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड करेंगे इनके अंतर से, यानी सारवंतर से 18 में से 12 जाएगा तो माइनस का 6 और प्लस कर देंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 84, माइनस का 6 प्लस का 1, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 14 प्लस का 1, और इन्हें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर ये प्लस का आएगा, प्लस का 6, क्योंकि 18 में से 12 जाएगा तो ये प्लस का बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो कभी भी 2 अंकों की 3 अंकों की कहता है तो आपको स्टार्टिंग में देख लेने, फिर 6 का टेबल काउंट कर दिया, और लास्ट वाली संख्या को कैसे निकालेंगे, देखिए 100 तो 3 अंक की हो जाती है, 2 अंक की कौन सी होती है 99, तो 99 में 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3, इसी रिमाइंडर को इस संख्या में से माइनस कर दिया तो कितना आ गया 96, यानी अंतिम संख्या कौन सी होगी 96, जो 6 से डिवाइड होगी। अब पूछा था कितनी संख्या होंगी, उसके लिए क्या करते हैं, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड में इनका अंतर प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया 50। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 और 500 के बीच 8 से विभाज्य होने वाले पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी, यानी इनके बीच कितने नंबर्स हैं जो 8 से डिवाइड होंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 200 और 500 के बीच वाले नंबर्स, तो देखिए 200, अब सबसे पहला नंबर देखना है 200, देखिए 201 तो डिवाइड होगा नहीं, तो ऐसे 202, 203, तो फर्स्ट नंबर क्या डिवाइड होगा 8 से 208, फिर सेकंड नंबर इसमें 8 ऐड कर देंगे तो 216, फिर अगला नंबर 224, ऐसे ही करके लास्ट में कितना है 500। तो क्वेश्चन में बोला है 200 और 500 के बीच वाले नंबर, तो इससे देखिए इससे पीछे क्या आता है 499। अब इसे क्या करेंगे 8 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि लास्ट में आपको ये नंबर देखना है कि कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 48, 1 बचेगा, और ये कितना 16 यानी 3। मैंने बताया था लास्ट वाला नंबर कैसे आप इसमें डिवाइड करके देखिए, 500 से पीछे क्या आता है 499, तो 499 में डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 3, और जो रिमाइंडर आया है शेषफल उसी को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 496, यानी लास्ट वाला क्या नंबर होगा जो 8 से डिवाइड हो रहा होगा 496। अब पूछा है कितने पूर्णांक होंगे, यानी आपसे n पूछा है, और n कैसे निकाला जाता है, अंतिम पद जो भी अंतिम पद दिया है माइनस करेंगे प्रथम पद यानी 208, डिवाइड करेंगे इनके बीच के अंतर से, तो इनके सबके बीच का डिफरेंस यानी अंतर कितना 8, और प्लस करेंगे 1,
देखिए इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 8 8 2, और इसे डिवाइड करेंगे 8 से, प्लस कर देंगे 1, 8 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 8 3 जा 24, 8 6 जा 48, और ये कितना आ गया 37। यानी कि 200 से 500 के बीच कितने नंबर्स होंगे जो 8 से डिवाइड होंगे, तो कितने नंबर्स हैं 37। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। कैसे करना है, 200 के बाद वाला नंबर देखना है जो 8 से डिवाइड हो, तो 208 होगा। अब इसमें 8 प्लस कर देंगे 216, फिर इसमें 8 प्लस कर देंगे 224, ऐसे ही करके लास्ट तक तो प्लस नहीं कर पाएंगे, तो लास्ट में क्या है 500, इससे पीछे क्या आएगा 499, उसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया 3, जो रिमाइंडर आएगा वो 499 में से माइनस कर देंगे, तो लास्ट में कौन सा नंबर डिवाइड होगा 496। और पद यानी कि संख्या निकालनी है तो कैसे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड में इनके बीच का अंतर प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे 3 अंक बोल दिया, 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है 100 से, तो देखिए 100 तो 9 से डिवाइड होगा नहीं, फिर 101 ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, फिर इसके आगे क्या आता है 102, तो 102 भी 9 से डिवाइड नहीं हुआ, तो क्या होगा 103 104, ऐसे ही करके क्या आ जाएगा 108, तो 108 पहला नंबर होगा जो 9 से डिवाइड होगा। फिर इसके बाद कौन सा नंबर होगा 9 से डिवाइड होने के लिए 117, फिर कौन सा नंबर होगा, इसमें 9 ऐड करते जाएंगे बस, तो 100 इसमें 9 ऐड कर देंगे, तो 9 ऐड करने पे कितना बनेगा 26, ऐसे ही करके अप टू 3 डिजिट नंबर कहाँ तक जाता है 999 तक, तो 999 तो 9 से डिवाइड होगा, तो लास्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा 999। देखिए 3 अंकों की संख्या थी, 100 डिवाइड नहीं हुआ, 101 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, 6 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ, तो पहला नंबर क्या होगा 8 डिवाइड होगा। तो देखिए अब इसमें संख्या पूछे तो संख्या कैसे निकालते हैं, अंतिम पद क्या है 999 माइनस प्रथम पद, और डिवाइड कर देंगे इसके अंतर से, इन सभी का अंतर कितना है 9, और प्लस कर देंगे 1। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे 198 डिवाइड कर देंगे 8 से, प्लस कर देंगे 1, 8 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 1 यहाँ से 8 बन जा 8, ये हो जाएगा 8 बन जा 8, ये 1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 1 डिवाइड करने पे, यहाँ पर डिवाइड करने पे बनेगा 99 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 100। तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं अंकों वाले, कुछ नहीं करना है आपको, जितने अंक कहता है पहले 9 से डिवाइड किया रहता है, तो पहला नंबर हो जाएगा 108, दूसरा नंबर ऐसे ही करके लास्ट वाला नंबर हो जाएगा 999। तो अब संख्या पूछी है तो लास्ट वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करके डिवाइड कर देंगे इनके बीच के अंतर को प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 100। देखिए दादा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के दूसरे और पांचवें पदों का योग 8 है तथा तीसरे और सातवें पदों का योग 14 है, तो 11वां पद बताइए। तो समांतर श्रेणी में या आपके सीजीएल वगैरह में पूछे जाते हैं, समांतर श्रेणी में nवां पद अगर आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए यहाँ पर क्या है किसी श्रेणी का प्रथम पद, डी क्या है सारवंतर। अब क्वेश्चन में बोला है दूसरे यानी a2 प्लस पांचवें यानी a5, इन दोनों का योग कितना है 8। देखिए a2 यानी n की वैल्यू हो गई 2, तो a2 को क्या लिखा जा सकता है a प्लस, यहाँ पे रखेंगे 2, तो 2 माइनस 1 यानी a प्लस डी प्लस a5 यानी यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो a5 को लिखा जा सकता है a प्लस 4d इक्वल टू ये कितना हो गया 8। a और a कितना हो गया 2a और d और 4d ये कितना हो गया 5d इज इक्वल टू 8। ये हो गया समीकरण पहला। यहाँ पर आपको 2 समीकरण मिलेंगे, उनमें आपको विलोपन विधि लगानी होगी। फिर बोला है आगे तथा तीसरे यानी कि a3 प्लस सातवें यानी a7, इन दोनों पदों का योग कितना है 40। अब देखिए
पद का ये फॉर्मूला है, ए की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू कितनी रखेंगे 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पर हो गया a प्लस 2d। अब एन की वैल्यू 7 रखेंगे, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, यानी a प्लस 6d इक्वल टू कितना हो गया 14। a और a कितना हो गया 2a प्लस, इसे प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 14। ये हो गया समीकरण दूसरा। दोनों समीकरणों में क्या लगा देंगे, विलोपन विधि। 9th या 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी विलोपन विधि। क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को यहाँ पर लिखेंगे। देखिए अगर इनका पहला पहला नंबर सेम है तो क्या करेंगे, इनके चिन्ह बदल देंगे, यानी माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3d, 14 में से 8 जाएगा तो माइनस का 6, इससे ये कैंसिल कर देंगे तो d की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 2। अब d की वैल्यू को या तो इस समीकरण में पुट कर दो या इस समीकरण में, तो यहाँ से आ जाएगा a, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 14। ये हो जाएगा 2a इक्वल टू कितना दिया है 14, ये हो जाएगा 8 2 या 16 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 2a यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 2, इससे डिवाइड देंगे 2 का 2 से तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, यानी समांतर श्रेणी का सारवंतर कितना आ गया 2 और प्रथम पद कितना आ गया 1। फिर क्वेश्चन में पूछा इसका 11वां पद बताओ, यानी a11, और इसे क्या लिखा जा सकता है a प्लस 10d। कैसे, देखिए यहाँ पर 11 रखेंगे तो 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, a की वैल्यू कितनी आई है -1 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 2, तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा -1 20, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 19, यानी समांतर श्रेणी का 11वां पद कितना होगा 19, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। तो समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन थे, कभी कभी इसमें से पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रही पेपर में तो कंप्लीट सिलेबस है, पूरा सिलेबस है विद इन ट्रिक।